ये है इंस्टाग्राम और अगले 24 घंटे में मैं इसे यूज़ करके अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस खोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले बारी है अपना एक प्रोडक्ट ढूंढने की, और मैं इंस्टाग्राम पर गया और ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट सर्च किया और रील सेक्शन में जाकर मैं प्रोडक्ट को ढूंढने लगा और बहुत सारी रील्स और प्रोडक्ट को देखने के बाद में फाइनली मुझे एक मस्त प्रोडक्ट मिल गया और वो था एक हैंड ग्रिपर। बेसिकली ये एक प्रोडक्ट है जो कि ग्रिप स्ट्रेंथनर है, जो कि अपने हाथ को और ज़्यादा मजबूत बना सकता है। तो फिर प्रोडक्ट को ढूंढने के बाद में मैं अमेजोन पर गया और वो इसी स्ट्रेंथनर को ऑर्डर कर दिया। मैंने इसलिए ऑर्डर किया बिकॉज मैं उसका फोटोज यूवन उसके वीडियोज बनाने वाला था। तो प्रोडक्ट मिल गया था, फाइनली थी अब सप्लायर ढूंढने की। तो सबसे पहले मैं roboshop.com पे गया, तो वहाँ पर ज़्यादा प्राइस बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैं मीशो पर गया और वहाँ पर सप्लायर ढूंढने लगा और वहाँ पर मुझे फाइनली एक सप्लायर मिल गया और वहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस थी 200 रुपीज़। तो देखो बेसिकली मीशो एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है और वहाँ से आप लोग ड्रॉप शिपिंग भी चालू कर सकते हो एज अ बिगिनर। तो प्रोडक्ट मुझे 200 रुपए का मिल रहा था, तो मैं अमेजोन पर चेक किया तो वहाँ पर 400 के आसपास प्राइस था। तो मैं सोचा कि अपने वेबसाइट पर मैं इसे 500 के आसपास बेचा और बाकी भी वेबसाइट पर चेक किया तो वहाँ पर भी ऐसी प्राइस के आसपास सभी लोग बेच रहे थे। तो फिर मेरा प्रोडक्ट पूरी तरीके से शॉर्ट हो चुका था, लेकिन पूरी तरीके से मैं सोच लिया था कि मैं कोई भी ऐड नहीं चलाऊंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एडवर्टाइजमेंट कैसे करूंगा अपने प्रोडक्ट का। फिर आप लोग जानते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पेज खरीदता बेचता रहता हूँ, तो फिर मैं एक फिटनेस इंस्टाग्राम पेज खरीदने वाला हूँ जिसका फॉलोअर्स 20,000 प्लस फॉलोअर्स हो। तो फिर मैं पेज खरीद लूंगा, फिर मैं वहाँ पर अपना उस इंस्टाग्राम पेज पर फिर मैं अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट चालू करूंगा और मेरा एड कॉस्ट पूरी तरीके से मेरा बच जाएगा। लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम पेज खरीदने में थोड़ा सा पैसे लग जाएंगे। अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपनी एक स्टोरी डाल दिया था, तो फिर काफी सारे सेलर ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया। फिर मुझे एक पेज मिल गया और यहाँ पर 30,000 प्लस फॉलोअर्स थे। और फिर यहाँ पर अगर 1% लोग मेरी स्टोरी देखते हैं, यानी कि 300 लोग इंटरेस्टेड लेते हैं खरीदने में, उसमें से 1% लोग खरीदते हैं, यानी कि 3 से 4 लोग सेल हो जाएगा। और फिर उस पेज को मैंने 3000 रुपीज का खरीद लिया और फिर मैंने उसका लॉगिन भी कर लिया और देख सकते हैं आप लोग कि पूरा एक्सेस मेरे पास था उस पेज का। तो अब बारी थी वेबसाइट बनाने की। तो मैं ChatGPT पर गया और मैं पर अपने पेज के बारे में बताया कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ और फिर मैंने उसने मुझे नेम दिया और फिर मैंने चूज किया फिटफ्लिक्स। मैंने कैनवा पर गया और वहाँ पर मैंने एक कुछ खास नहीं लोगो बनाया और मेरा पेज पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। एनीवेज अब हमारा पेज भी तैयार हो चुका था, अब बारी थी वेबसाइट बनाने। उसके बाद में मैं होस्टिंगर पर गया और वहाँ पर 139 का पर मंथ का एक प्लान दिया। उस प्लान की ड्यूरेशन थी 48 मंथ। तो सबसे बढ़िया बात थी ये कि 1 साल का डोमेन भी मिल रहा था फ्री। तो फिर मस्त मैंने डोमेन ढूंढना शुरू किया और यूजुअली .in.com ये सबका डोमेन थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन होस्टिंगर पर थोड़ी सी प्राइस सस्ती रहती है और एकदम मस्त प्राइस रहती है, उनको आप यूज कर सकते हैं। तो फिर गया मैं वेबसाइट बिल्डर पर और फिर मैं वेबसाइट टाइप में गया, ऑनलाइन टाइप को सेलेक्ट किया और फिर मैं अपना ब्रांड नेम लिए। तो ब्रांड नेम सेलेक्ट किया जो कि मेरा था फिटफ्लिक्स। और फिर मैंने सब कुछ बताया और मैंने वो AI के थ्रू मुझे वो वेबसाइट जनरेट करके दे दिया। देख सकते हो ये वेबसाइट का होम पेज है। तो मेरा वेबसाइट का पेज लेआउट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब आई थी प्रोडक्ट को ऐड करने की। तो मैं स्टोर पेज पर गया और वहाँ पर मैंने बहुत सारी फोटोज जो खींची थी और कुछ गूगल से इमेजेस डाउनलोड की थी वहाँ पर अपलोड कर दिया। और फिर मैं एक्चुअल में मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह को सोचा नहीं था, तो फिर होस्टिंगर ने मुझे AI डिस्क्रिप्शन राइटर का ऑप्शन था, तो मैंने वो वहाँ से जनरेट करवा के मैंने लिखवा दिया। इवन वहाँ पर भी इमेजेस डाल दिया वेबसाइट पर। तो मैंने उस अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखी थी 499 रुपीज़ और मैंने कैश ऑन डिलीवरी का भी प्राइस रखा था। तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों को वेबसाइट बनाने के काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस लगता है, तो आप लोग होस्टिंगर को यूज़ कर सकते हैं। तो अब बारी है अपने हमारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करने की। तो सबसे पहले मैं हैंड ग्रीपर को मंगाया था, तो उसको मैं कुछ वीडियोज़ बनाया और AI और वॉइस ओवर को जनरेट किया और फिर मैंने कुछ ऐसा ऐड बनाया। तो फिर मेरा वीडियो बन चुका था और मैं अपने इंस्टाग्राम पर पेज पर गया और वहाँ पर मैंने एक स्टोरी डाली और एक रील डाली और मैंने अपलोड करने के बाद करीबन 1 घंटे के बाद मुझे पहली सेल आ चुकी थी। ये देख सकते हो आप लोग, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है और मैंने कॉल करके मैंने ऑर्डर को कंफर्म किया और ऑर्डर को कैश ऑन डिलीवरी था, तो वापस कंफर्म किया रहूँगा तो थोड़ा सा बेटर है। तो ऑर्डर चाहिए तो उन्होंने बोल दिया हाँ मुझे ऑर्डर चाहिए। तो फिर मैंने उनका ऑर्डर यानी कि उनका एड्रेस डिटेल में लिया और फिर मैंने मीशो पे जाके उनका ऑर्डर कंफर्म कर दिया। तो फिर मुझे 2 घंटे के बाद में मुझे 2 सेल्स और आया। फिर उनके भी बाद में मुझे कॉल किया और उनका भी मैंने कंफर्म किया ऑर्डर। और फिर मुझे शाम होने तक 4 ऑर्डर और आया। फिर मैंने उनका कॉल करके उनका ऑर्डर कंफर्म किया, यानी कि रात तक मुझे 7 ऑर्डर आ चुके थे। तो डिलीवर होते हैं तो पर प्रोडक्ट हमारा 300 रुपये का प्रॉफिट होता है। इवन मीशो पर RTO का चार्ज भी नहीं होता है, तो हम लोग उसमें सेफ एंड साइड हैं, तो हमारा इसमें प्रॉफिट होता है 1200 का। लेकिन मैंने 139 का हॉट स्टिंगर का 1 मंथ का प्लान लिया
लिया हुआ था, तो वहाँ पर भी अमेज़ोन पर जो मैंने प्रोडक्ट लिया हुआ था तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया था फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेकर। तो अराउंड मेरा अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास मेरा प्रॉफिट हो गया। तो यानी कि तीन प्रोडक्ट को मैंने छोड़ दिया कि ये डिलीवर ही नहीं होगा। तो मैंने आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 3000 रुपये का एक इंस्टाग्राम पेज भी खरीदा था। तो मैं आप लोगों को बता दूँ 5000 को बेच दिया तो फिर मेरा 2000 का प्रॉफिट वहाँ से भी होगा, लेकिन फिर मैं उसको जोड़ नहीं रहा हूँ, यानी कि मेरा 1000 का प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही वीडियो चाहिए आप लोगों को तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।